गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायरी एंट्री। डायरी एंट्री अभी सबसे पहले आपको टॉपिक करने से पहले टॉपिक क्लियर होना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ डायरी एंट्री। डायरी एंट्री का मीनिंग क्या है बेटा। डायरी आपको आई थिंक नाम से ही क्लियर होगा। डायरी एंट्री, डायरी में कुछ एंटर करना, लाइक आपकी जो डायरी होती है, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें डायरी लिखने की आदत होगी। जैसे कोई डायरी में अपनी पोइट्री लिखता है, कोई अपना एक्सपीरियंस लिखता है, ठीक है, कोई शायरी लिखता है। ठीक वैसे ही है आज का हमारा टॉपिक डायरी एंट्री। डायरी क्या होता है? डायरी होता है आपका मतलब डायरी आपका ही एक आपकी आपके मन का ही एक, हम कह सकते हैं मिरर, कह सकते हैं शीशा, कह सकते हैं, जहाँ आप अपने मन की जो फीलिंग्स होती हैं, जो आपके एक्सपीरियंस होते हैं, उनको शेयर करते हैं, ठीक है। आपकी फीलिंग्स का एक्सपीरियंस का एक रिटन फॉर्मेट होता है, जो उसे हम क्या कहते हैं, डायरी एंट्री। देखो जो डायरी एंट्री है बेटा, आपके अगर मैं इसकी टिपिकल डेफिनेशन की बात करूँ जो मैंने जहाँ पे दी है, पीपल शेयर देयर फीलिंग्स, गुड एंड बैड एक्सपीरियंस, सीक्रेट्स, मेमोरीज इन देयर डायरी एंट्री। देखो जो उसकी डायरी एंट्री है उसमें लोग अपनी फीलिंग्स, गुड और बैड एक्सपीरियंस, सीक्रेट्स एंड मेमोरीज क्या करते हैं, डायरी में नोट डाउन करते हैं। देखो ये जो डायरी है बेटा, ठीक है, इसमें कोई भी, हम कह सकते हैं कि कोई भी बंदिश नहीं है। आप कुछ भी लिख सकते हो, कितने भी वर्ड्स की हो सकती है, ठीक है। बस एक थोड़ा अगर हम प्रोफेशनली बात करें कि एक सही डायरी हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, मैं वो आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। इसमें कोई आपको ये नहीं होता कि आपने जी इतने वर्ड्स ही इसमें नोट डाउन करने जा जी। हम बेटा इसके फॉर्मेट को देखते हैं कि डायरी एंट्री का फॉर्मेट क्या होगा। बेटा देखो, आप जिस भी डेट को अपनी डायरी एंटर कर रहे हो, डायरी लिख कर रहे हो कि आज ही मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, जब मैंने आज ये फील किया, जब मैंने ये आज सीखा, तो वो आपको एक डेट ज़िंदगी भर याद रहे कह लो, है ना। जो आप एक डेट को मेंशन करोगे तो उसके लिए उसमें आपने डेट मेंशन करना ज़रूरी है। किस डे को किया, किस टाइम को किया, ठीक है। किस टाइम को आप डायरी लिख रहे हो, किस दिन को लिख रहे हो। देखो मैं आपके साथ अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मेरे को बचपन में डायरी लिखने की आदत थी। डायरी में मैंने डे टाइम लिखते हैं हम कि किस डेट को किस डे को लिखते हैं। जब अब मैं अपने बचपन की डायरीज़ उठा, कोई डायरी का कोई पेज ओपन करके देखती हूँ, तो मेरे को वन बाई वन वो मेमोरीज़ क्या होती है, रिकॉल हो जाती हैं कि हाँ जी हमने इस दिन को, इस डेट को ये चीज़ की थी, या ये मेरे साथ ये सब हुआ था। दैट्स वाई बेटा आपने डेट, टाइम एंड डे लिखना है कि जी किस दिन किस टाइम ये मेरे साथ हुआ। देन बेटा आपने टाइटल टाइटल लिखना है। देखो जो टाइटल होता है, टाइटल अगर हम बात करें तो कुछ बोर्ड्स में तो टाइटल को कंपलसरी माना जाता है कि टाइटल जी आपने देना ही देना है। बट समटाइम्स क्या होता है कि टाइटल हमें ऑप्शनल दिया जाता है। वैसे टाइटल होता ऑप्शनल है, हम कह सकते हैं, अगर आप किसी स्पेसिफिक डे की डायरी लिख रहे हो, ठीक है। लाइक अगर हम बात करें कि आपके स्कूल में एनुअल डे हुआ है, ठीक है, एनुअल डे पे आपको मतलब बहुत अच्छा फील हुआ, या कुछ भी आपने कुछ गेन किया है, तो आप लिख दो कि मैं जी ये जो डायरी लिख रहा हूँ मेरे एनुअल डे पे लिख रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर टाइटल क्या बना दोगे, आपका एनुअल डे बना दोगे। अगर किसी बच्चे को डेली की डायरी लिखने की आदत है कि वो जी पूरा साल हर रोज़ डायरी लिखता ही लिखता है, तो उसमें टाइटल कंपलसरी नहीं होता। अगर डेली लिखने वाला बच्चा भी किसी डे को स्पेशली मेंशन कर रहा है कि आज लोहड़ी का दिन था, जब कुछ भी था, तो वहाँ पर हम क्या है, टाइटल दे सकते हैं। देन आपने बेटा क्या करना है कि जी अपनी अपनी डायरी कहाँ से शुरू करोगे कि आप डियर डायरी, डायरी से बात कर रहे हो यहाँ पे, तो आपने डायरी कहाँ से शुरू करनी है, डियर डायरी। तो इस पोर्शन में बेटा आप अपना क्या लिखोगे, जो अपना आप डायरी में लिखना चाहते हो, आपका एक्सपीरियंस, आपके फीलिंग्स, आपके सीक्रेट्स, मेमोरीज एंड ऑल। एंड देन लास्ट पे अपना नेम और सिग्नेचर लिख करोगे आप कि आपने मतलब क्या कि डायरी लिखी किसके द्वारा जा रही है। अब हम बेटा इसकी डायरी एंट्री की
एग्जाम्पल देखते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, मैंने आपकी सीनियर क्लासेस में 7th और 8th में ऑलरेडी डायरी एंट्री करवा दी है। डायरी एंट्री करवा दी है तो आप यकीन मानो कि कुछ बच्चों ने 7th 8th में से डेली डायरी लिखनी स्टार्ट कर दी है। डेली डायरी मतलब डेली के एक्सपीरियंस लिखने स्टार्ट कर दिए कि मैम हम लिखेंगे। बेटा आप डायरी एंट्री देखो, अगर पर्सनली डायरी लिख रहे हो तो नो मैटर, आप हिंदी पंजाबी इंग्लिश तीनों लैंग्वेजेस में मिक्स भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। बट अभी हम कौन से व्यू से कर रहे हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको पता है इंग्लिश हमारी लैंग्वेज एक सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर तो हम हिंदी और पंजाबी नहीं ऐड करेंगे ना। दैट्स वाई बेटा अभी हम एक इसकी एग्जाम्पल देख रहे हैं। You are the secretary of the welfare organization of your school. Under your leadership, the organization was able to collect substantial amount for the old age home. Help me express your sense of pride and happiness in form of a डायरी एंट्री। बेटा आप अपने स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन के ठीक है सेक्रेटरी हो। आपके ऑर्गेनाइजेशन ने आपके अंडर क्या किया है, एक मतलब ओल्ड एज होम के लिए हेल्प मी नाम की एक मुहिम चलाई, जिसके अंडर आपने एक अच्छा अमाउंट कलेक्ट किया ओल्ड एज होम के लिए। ठीक है, वो आपको एक प्राइड और हैप्पीनेस फील करवा रहा है, और इसी चीज़ को आपने डायरी एंट्री में क्या है लिखना है। देखो एज हमने क्या किया था कि आपने किस डेट को डायरी लिखनी है। 22 अक्टूबर को लिख रहे हो, आप नवंबर को लिख रहे हो, अभी जनवरी चल रहा है, आप जनवरी 28 को लिख रहे हो, 29 को लिख रहे हो, तो आप वो डेट क्या इसमें मेंशन करोगे। देन बेटा किस डे को लिख रहे हो और कब लिख रहे हो। मोस्टली क्या होता है कि हम डायरी किस टाइम पे एंटर करते हैं, किस टाइम को एंटर करते हैं कि हम जब पूरे दिन का एक्सपीरियंस, मतलब जब हम पूरे दिन की बातें ही लास्ट में करते हैं। मोस्टली डायरी लोग क्या है बेटा शाम में लिखते हैं, बट नो कंपल्शन इसमें कोई नहीं है कि आप जिस टाइम भी कोई भी टाइम डालो, क्योंकि वो तो आपका एक्सपीरियंस है कि आपने किस टाइम को डायरी लिखनी मतलब स्टार्ट की है। देन डियर डायरी, जैसे मैंने आपको बताया, आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ द वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल एज आई ऑलवेज वांटेड हेल्प द पीपल थ्रू वेरियस एक्टिविटी वी कलेक्टेड अ सम मोर ऑफ 23 lakhs. The fund will take care of their entertainment, health and एजुकेशन। आई फील कंटेंट एंड हैप्पी लाइक नेवर बिफोर। बेटा देखो आपने क्या किया है कि आप अपने आप से बात कर रहे हो कि मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रहा। एज आई ऑलवेज वांटेड हेल्प द पीपल थ्रू वेरियस एक्टिविटी, कि जैसे मैं हमेशा से लोगों की हेल्प करना चाहता था अलग अलग एक्टिविटी से। हमने 23 लाख की मतलब कलेक्शन की है। जो फंड कलेक्ट किया है वो किस चीज़ के काम आएगा, ओल्ड एज के लोगों के इंटरटेनमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन के काम आएगा। आई फील कंटेंट एंड हैप्पी लाइक नेवर बिफोर। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। बेटा सेम लास्ट में आपने क्या करना है, अपने साइन करनी है। जैसे ये कोमनप्रीत नाम के बच्चे ने लिखा है, कोमन ने अपना नाम लिखा, देन अपने साइन किए। आई होप बेटा जी आपको टॉपिक समझ आ गया होगा, और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो। आई होप कि आप में से कुछ बच्चे डायरी एंट्री की कोशिश भी ज़रूर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।